इफ यूर अ कंप्लीट बिगिनर इन द जिम, जस्ट इमेजिन तुम अगले 6 महीने में जिम जाते हो एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट टू डू इन द जिम। तुम कंफ्यूज नहीं होते जिम जाके, एंड दिस इज द रियलिटी फॉर 100% ऑफ द बिगिनर्स इनसाइड द जिम। ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी। सब 5-6 वीडियो देख लेते हैं जिम की एंड वो भी बोलते हैं कि भाई मेरे को जिम चालू करना है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, कोई चालू ही नहीं कर पाता। अलग अलग वीडियो देख लेते हैं, अलग अलग वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, अलग अलग डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनको पैरालिसिस आ जाता है। दे वांट द परफेक्ट रूटीन, दे वांट द परफेक्ट डाइट, एंड ये परफेक्ट के चक्कर में ना वो कभी चालू ही नहीं कर पाते एंड दे नेवर गेन एनी प्रोग्रेस। जो भी बंदा तुम्हें बोल रहा है ना कि आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूवमेंट, आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट वर्कआउट, अब जब तक मेरे को अच्छा वर्कआउट नहीं मिलेगा तब तक मैं जिम चालू नहीं करूंगा, अभी मैं मोटा हूँ भाई, जिम जाके ना लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे को जज करेंगे। इफ समबडी इज सेइंग दैट टू यू ना, या फिर इफ यू आर सेइंग दैट टू योरसेल्फ, first of all, if you're saying that to yourself, just give yourself a slap on the face. I don't know, that is the most stupidest thing I've ever heard. अगर तुम मोटे हो एंड अगर तुम जिम नहीं जा रहे, कितनी स्टूपिड चीज है। एंड अगर तुम बोल रहे हो भाई अभी थोड़ा मोटा हूँ, वेट कर रहा हूँ पतला होने के लिए, तुम जिम जाके ही मोटापा गिराओगे, जिम जाके ही फिट बनोगे, एंड तुम बोल रहे हो नहीं भाई अभी थोड़ा मोटा हूँ, अभी लोग मेरे को जज करेंगे। That's just fucking stupid. एंड जितने भी बिगिनर्स मैंने जिम में देखे हैं वो बिना प्लान के आते हैं, वो मुंह दिखाने आ जाते हैं अपना, कुछ करते नहीं है जिम में, एंड ये करते करते 1 साल निकल जाता है, उनको रियलाइज ही नहीं होता कि भाई वो जिम में क्या करने आ रहे हैं। बहुत लोग तो सिर्फ बातें करने आते हैं ब्रो जिम में, उनकी फिजिक वहीं की वहीं है, इंप्रूव हुई नहीं है, एंड उनको 2-3 साल हो गए हैं जिम में। डू यू वांट टू बी दैट पर्सन? इफ नो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने एक कंप्लीट प्रॉपर गाइड बनाया है फॉर एवरी बिगिनर। अगर ये सेम वीडियो मेरे को अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत में मिल जाती ना, मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ मेरा पहला साल वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। Before starting, I want to tell you a little about myself so that तुम्हें पता लगे कि हाँ I've been through this shit। देखो जब मैंने जिम पहली बार चालू किया था, I remember the exact date, 7 फरवरी 2022 को मैंने चालू किया था अपना जिम सेशन प्रॉपरली, रोज जाना चालू किया था। मेंबरशिप तो मैंने जनवरी से ले रखी थी, बट मैं पूरे जनवरी गया ही नहीं, तो मैं जनवरी को काउंट ही नहीं करता। एंड जिम के शुरुआत के 4 महीनों में ना मैंने जैकेट पहनी, समर्स का टाइम था, मैंने जैकेट पहनी क्योंकि मेरे को डर लगता था कि लोग मेरे को देख के कहेंगे क्या। आई वाज इनसिक्योर बिकॉज पूरी जिंदगी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि मोटा ये बोल बोल के मेरा मजाक उड़ाया। मैंने पहली बार जिम में जैकेट उतारी जब जिम पूरा खाली था, तब जाके मैंने जैकेट उतारी एंड आई डिड अ बाइसेप फ्लेक्स इन द मिरर। दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ऑन टॉप ऑफ दैट कंफ्यूजन भी बहुत था, पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज करूं, जो जिम का ट्रेनर बोल रहा है बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ। आई वाज नॉट इवन क्लियर ऑन माय गोल्स कि मेरे को किस टाइप की फिजिक बनानी है। डू आई वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, डू आई वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, डू आई वांट टू बिल्ड एन एथलेटिक फिजिक, लाइक मेरा गोल क्या है, क्या मेरे को पतला होना है, क्या मेरे को मसल बिल्ड करनी है। आई हैड नथिंग विद मी। जो जिम में लोग बोलते थे बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करता था मैं। फिर धीरे धीरे टाइम ज्यादा स्पेंड करने जिम में, ज्यादा रिसर्च करने खुद से, फिर ऑटोमेटिकली मैंने चीजें सीखना चालू कर दिया। यस, मैं उस समय बहुत खाली आदमी था तो मैं जिम बहुत जाता था, बट आई डोंट रिग्रेट दैट फेस बिकॉज उस फेस की वजह से मैंने बहुत चीजें सीखी हैं जो मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल प्लान। देखो इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर ना, पहले मैं तुम्हें बोलूंगा 1-2 हफ्ते के लिए तुम फॉलो करो ब्रो स्प्लिट। डू नॉट जंप स्ट्रेट इनटू फुल बॉडी वर्कआउट्स, अपर लोअर ट्वाइस अ वीक। डोंट। अभी तुम एक बिगिनर हो, यू डोंट नीड एनीथिंग एडवांस्ड। अगर मैं अभी तुम्हें बोलूं कि भाई जिम में जाके 200 किलो की बेंच प्रेस मार एज अ बिगिनर, कैन यू डू इट? नो। योर जॉब इज टू फर्स्ट स्टार्ट गोइंग टू द जिम। मेरे जनवरी का पूरा महीना बर्बाद हुआ था जस्ट बिकॉज आई डिडंट गो। मेंबरशिप ले रखी थी बट गया ही नहीं जिम में। अब देखो ब्रो स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि तुम हफ्ते में एक मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। मतलब मंडे को तुमने चेस्ट ट्राइसेप मार ली, उसके बाद ट्यूसडे को तुमने बैक एंड बाइसेप मार दी, एंड थर्सडे को तुमने लेग्स एंड शोल्डर्स मार दिया। बस 3 दिन तुम जिम गए हो हफ्ते में, उसके बाद तुम पूरा हफ्ता ऑफ ले सकते हो। या फिर तुम इस चीज को एक बार भी कर सकते हो। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को आर्म्स कर लो, एंड थर्सडे को लेग्स कर लो, फ्राइडे को एब्स कर लो। आई प्रेफर द सेकंड प्लान बिकॉज इसमें तुम एब्स भी कर रहे हो एंड इसमें तुम जिम की कंसिस्टेंसी भी बिल्ड कर रहे हो अच्छे से। इंस्टेड ऑफ गोइंग 3 days इन द जिम, यूर गोइंग 5 days। जितना ज्यादा तुम जिम में जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रेन वायर होगा कि ओके मेरे को जिम जाना है रोज। अगर तुम एक बिगिनर हो ना, ऑलवेज रिमेंबर बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग रेपिटेटिव इन द जिम इज द की। यू लिटरली डोंट नीड एनी स्किल राइट नाउ कि भाई आइसोलेशन मूवमेंट करनी है, इसोमेट्रिक विसोमेट्रिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंपॉर्टेंट है, बट उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। भाई 2 बंदे को एग्जांपल लेते हैं, राहुल एंड कृष्णा। राहुल किताब पढ़ लेता है, ये करना है वो करना है, सबके बारे में किताब पढ़ लेता है, बट ही एक्चुअली डज नथिंग। खुद सोच के देखो ब्रो, अगर मैं तुम्हें सोशलाइजिंग की किताब पकड़ा दूं एंड तुम्हें बोलूं इस बुक को पूरा पढ़ एंड जाके सोशलाइज कर, तुम्हें टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा सीखने में। एंड ऑन द अदर हैंड ब्रो, कृष्णा जस्ट learns while doing it, and this is the real way of learning while doing it।
येस यू विल फेल, येस यू विल मेक मिस्टेक्स, बट इट्स गुड दैट यू मेकिंग मिस्टेक। इसका मतलब तुम अपनी गलतियां सुधारोगे एंड उससे ही बनती है इंप्रूवमेंट्स। सो व्हाट डू यू वांट टू डू इन चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स? यू नीड टू स्टार्ट विद द कंपाउंड लिफ्ट्स, बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, स्मिथ प्रेस। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी तुम स्मिथ प्रेस पे चलो, वहां पे तुम इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो एंड स्मिथ प्रेस में माइंड मसल कनेक्शन भी बहुत अच्छा आता है। बट ऑनेस्टली तुम कोई भी एक्सरसाइज पिक कर सकते हो। तुम्हें अगर डंबल प्रेस करना पसंद है, गो विद दैट। अगर तुम्हें इंक्लाइन स्मिथ प्रेस करना पसंद है, गो विद दैट। अगर तुम्हें फ्री वेट से करना पसंद है, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं, सीधा बार उठा के करना है, go with that. That is the first exercise. You need to include one bench press exercise in your routine. देखो मैं ना कभी फ्लैट बेंच नहीं मारता, ना मैं डिक्लाइन मारता हूँ। I only do inclined bench press. मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है फ्लैट बेंच प्रेस मारने का, डिक्लाइन मारने का, बिकॉज अपर चेस्ट इज द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप व्हेन इट कम्स टू चेस्ट। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मेरे को कोई डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ जब से मैंने फ्लैट करना छोड़ा है ना। मेरा टाइम बचा है जिम में, मेरी एनर्जी बची है, एंड जितना ज्यादा फोकस मैंने अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस पे डाला है, उससे मेरी चेस्ट और ग्रो हुई है। द सेकंड एक्सरसाइज इज केबल फ्लाइज या फिर पेग डेक। देखो पेग डेक से मेरे को बेटर लगती है केबल फ्लाइज, बिकॉज केबल फ्लाइज में जो माइंड मसल कनेक्शन तुम्हें फील होता है ना, इट्स वे बेटर देन एनी अदर एक्सरसाइज। दिस इज गोइंग टू टारगेट योर लोअर चेस्ट। एंड देखो मेरा क्या गोल है, एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना। आई थिंक तुम्हारा भी वही गोल है, बट अभी तुम कंफ्यूज हो कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। यू डोंट हैव एनी गाइडेंस एंड स्टार्ट टू ट्रेन लाइक अ गाय हु इज फोकस्ड ऑन एस्थेटिक्स। केबल फ्लाइज और बेंच प्रेस के तुम 3-3 सेट मारोगे, दोनों एक्सरसाइज के 3-3 मारोगे, बट वर्कआउट चालू करने से पहले यू हैव टू डू अ वार्म अप। अगर तुम वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। वार्म अप मेरे को एक्चुअली वीडियो के शुरुआत में बताना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट, सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। देखो वार्म अप का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रैंडम एक्सरसाइज करनी है। कीप इट सिंपल। इफ इट्स चेस्ट डे, do some push-ups, wall push-ups, knees push-up. If it's back day, do some pull-ups, assisted pull-ups. And warm-up का literally मतलब क्या होता है? Warm up your body. Go walk 10 minutes on a treadmill. Do cycling. अपनी बॉडी को एक्टिव करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राइसेप। देखो ट्राइसेप में मैंने ना सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाई हैं जिसने मेरी ट्राइसेप ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ाई है। आई हैव ओनली डिड दीज 2 एक्सरसाइजेज इन द जिम फॉर द लास्ट 2 years एंड my triceps has exploded. ये एक्सरसाइज है skull crushers and overhead tricep extension। वो एक्सरसाइज जो ऐसे करते हैं एंड स्कल क्रशर तुम्हें पता ही है। इन दोनों एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स लगाता हूँ एंड आफ्टर दैट माई ट्राइसेप always feels sore. Actually आज मेरा chest and tricep day है, so I'm going to hit this exact workout that I'm telling you. Let's talk about back and bicep. Back is one of the most aesthetic muscle groups. You have to build an aesthetic back. देखो I personally do pull-ups. मैं lat pull-ups बिल्कुल हटा चुका हूँ अपने रूटीन से, because pull-ups से मेरे को जो ग्रोथ मिली है ना, it's actually insane. पहले मेरे से 1-2 pull-ups भी नहीं होते थे, but अब मैं weighted pull-ups मार सकता हूँ easily. But for now what you can do is just try to hit pull-ups. 1-2 लगते हैं ठीक है, असिस्टेड पुलअप्स मारने का ट्राई करो। जस्ट डू दैट फॉर 2 सेट्स, दिस विल टारगेट योर लैट्स। ओके नाउ मूविंग ऑन टू बाइसेप्स। देखो बाइसेप में आई फॉलो अ सर्किट विच यू डोंट नीड टू फॉलो बिकॉज इट्स अ बिट एडवांस्ड एंड ये मुश्किल भी होगा। व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट हिट दीज 2 एक्सरसाइजेस बिकॉज बाइसेप एक बड़ी छोटी मसल ग्रुप है, तुम्हें इसको गधों की तरह ट्रेन करने की कोई नीड नहीं है। माई फेवरेट एक्सरसाइज ऑफ बाइसेप इज हैमर कर्ल। हैमर कर्ल ने मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाई है, मेरे फोर आर्म्स बढ़ाए हैं, मेरे बाइसेप भी बहुत ग्रो किया है। एंड हैमर कर्ल शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी गाइज बाइसेप रूटीन बिकॉज ये एक्सरसाइज जो बंदा इग्नोर कर रहा है ना, ही इज लिटरली डम। द सेकंड एक्सरसाइज फॉर बाइसेप इज बारबेल कर्ल। नॉर्मल बारबेल कर्ल लगाना है तुम्हें। अब देखो द सर्किट दैट आई फॉलो इज अ सुपर सेट। मतलब मैं पहले हैमर कर्ल लगाता हूँ, उसके बाद इंक्लाइन डंबल कर्ल्स लगाता हूँ, उसके बाद मैं स्टैंडिंग बारबेल कर्ल्स लगाता हूँ, एंड ये तीनों एक्सरसाइज मिला के मेरा एक सेट बनता है। उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ। यू डोंट वांट टू डू दैट। अभी तुम ये चीज मत करो, इट्स अ बिट एडवांस्ड। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डू दीज 2 exercises, hammer curls and standing barbell curls. That's it. Okay, now let's talk about shoulder and legs. Shoulders are vital to build an aesthetic physique because broad shoulders तुम्हारे aesthetic look को ज़्यादा enhance करते हैं. It gives you an illusion of a smaller waist so that it will enhance that V-taper. And also in women, the most attractive physique is that hourglass shape वाली physique. By training more glutes and shoulders, उनकी एक hourglass shape physique बनती है, which is most attractive. In men, if you train your lats and your shoulders, तुम्हारा V-taper enhance होता है. मतलब broad upper body and नीचे आते आते thin. So डंबल में पहली एक्सरसाइज जो तुम्हें प्रायोरिटी बनानी है वो है lateral raises. Never skip lateral raises.
बिकॉज लैटरल रेजेस तुम्हारी साइड डेल्स को टारगेट करते हैं एंड साइड डेल्स वही होती हैं जो तुम्हारे शोल्डर्स को ब्रॉड दिखाती हैं. सो नेवर स्किप दिस एक्सरसाइज. डू लैटरल रेजेस इन एवरी सिंगल शोल्डर सेशन. दिस इज द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप. द सेकंड एक्सरसाइज इज ओवरहेड प्रेस. अब देखो, तुम इसको डंबल से भी कर सकते हो, तुम इसको बारवेल से भी कर सकते हो. व्हाट आई प्रेफर इज डूइंग इट ऑन अ स्मिथ मशीन. प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ईजी बन जाता है, सेफ होता है, अच्छा माइंड में से कनेक्शन मिलता है एंड इंजरी के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं. बट इफ यू वांट टू फील लाइक द मैन, यू कैन आल्सो डू इट बाय डंबल्स. ऑनेस्टली मेरे को डंबल्स पे करना ये चीज ज्यादा पसंद है बिकॉज इट जस्ट फील्स गुड ब्रो. इसके भी मैं 3 सेट्स लगाता हूँ एंड माई लास्ट सेट आई ट्राई टू फेल. मैं फेलियर रीच करने का ट्राई करता हूँ. मैं बोलता हूँ भाई कोई स्पॉट करने आ जाओ एंड आई जस्ट गो विद इट. ओवरहेड प्रेस तुम्हारे फ्रंट डेल्स को टारगेट करती हैं. फ्रंट डेल्स वो हिस्सा होता है जो तुम्हारे शोल्डर्स को वो पत्थर वाला लुक देता है एंड मेक्स योर शोल्डर्स पॉप आउट. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर्स जो तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं करनी है, दैट इज रियर डेल्स. रियर डेल्स तुम्हारे पोस्चर को फिक्स करते हैं. इट गिव्स योर शोल्डर दैट राउंडेड लुक एंड बहुत सारे लोग रियर डेल्स को इग्नोर करते हैं. You should never do that. Real delts की एक एक्सरसाइज है रिवर्स पेक डेक. जस्ट डू दिस 3 एक्सरसाइजेस इन द जिम. इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. रिवर्स पेक डेक, लैटरल रेजेस एंड ओवरहेड डंबल प्रेस या फिर बारबेल प्रेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट मसल ग्रुप, लेग्स. लेग्स में तुम्हें हमेशा स्क्वाट मारने हैं. लाइक नेवर स्किप स्क्वाट्स. मैंने एक्चुअली कल ही लेग्स मारी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड येस, फेवरेट मसल ग्रुप होने के बाद भी लॉन्ग टाइम के बाद मार रहा हूँ. देखो, माई लेग्स आर फकिंग ह्यूज ब्रो. आई स्टार्टेड माई लेग डे with स्मिथ स्क्वाट्स. एंड ब्रो, अगर तुम्हारे जिम में स्मिथ मशीन है ना, तुम बहुत लकी हो. स्मिथ स्क्वाट तुम्हारी फॉर्म को परफेक्ट बना देता है. इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं. प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना इजी बन जाता है, स्पेशली इन कंपाउंड मूवमेंट. बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट को अगर तुम नॉर्मली करोगे, इंजरी के चांसेस उसमें बहुत होते हैं. स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया. सो यस, अगर तुम्हारे जिम में स्मिथ मशीन है, उसका फायदा उठाओ. देखो, जब मैंने जिम चालू किया था ना, मैं लेग से एडिक्टेड हो गया था. आई यूज्ड टू हिट लेग्स 3 times in a week. आई थिंक दैट्स व्हाई माय लेग्स आर ह्यूज. एंड मैं हमेशा अपना लेग वर्कआउट स्मिथ स्क्वाट से चालू करता था. इसके मैं 4-5 सेट्स लगाता था, धीरे धीरे करता था एंड आई ट्राई टू रीच फेलियर इन लेग्स. अगर तुम वेटेड स्क्वाट्स में फेलियर रीच करने का ट्राई करोगे ब्रो, तुम्हारी टांगे टूट जाएंगी. रिस्की सीन है वो बहुत ज्यादा. बट इन स्मिथ मशीन इट्स नॉट रिस्की एट ऑल. मैं बहुत सेफ रहता हूँ. स्क्वाट्स के बाद तुम्हें रोमेनियन डेडलिफ्ट्स लगानी है. रोमेनियन डेडलिफ्ट्स विल टारगेट योर हैमस्ट्रिंग्स एंड ये एक्सरसाइज ने ना मेरी हैमस्ट्रिंग को जला के रख दिया था. जब भी एक्सरसाइज करता था मेरी हैमस्ट्रिंग्स की वाट लग जाती थी. इट इज़ लाइक द स्कल क्रशर्स ऑफ ट्राइसेप्स. इन सब के तुम्हें 3 से 4 सेट्स लगाने हैं, नॉट मोर देन दैट. ट्राई टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन एवरी सिंगल सेट. मतलब पहला वेट अगर तुम 10 किलो से लगा रहे हो, दूसरा सेट तुम्हें 15 किलो से लगाना है. अगर 15 किलो से रेप्स नहीं निकल रहे, थोड़ा वेट कम करो, बट 10 किलो से ज़्यादा वेट बढ़ाओ. That's how muscle will grow. That's how your strength will increase. That is the concept of progressive overload. And नहीं, तुम्हें 1000 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है इन द जिम. एक दिन क्या हुआ था भाई, जिम में जब मैं 4-5 घंटे बिताता था ना, मेरे को ट्रेनर आके बोलता था, और भाई कब जाएगा तू घर. रोमेनियन डेडलिफ्ट के बाद तुम काफ रेजेस कर सकते हो. दिस विल टारगेट एवरी सिंगल मसल ग्रुप इन लेग्स. तुम्हारी क्वाड्स हो गई, तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स हो गई एंड तुम्हारी काफ हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसके बारे में मैं पिछले आधे घंटे से चिल्लाया जा रहा था. व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बहुत सारे लोग, gym beginners especially, they do not do progressive overload in the gym, and that's why they look the same after 6 months of going regularly in the gym. Do you want to be in that position? I have seen a lot of people जो मेरे से ज़्यादा समय से जिम कर रहे हैं, बट फिर भी वो वहीं के वहीं हैं. वो स्किनी के स्किनी हैं, कुछ हो ही नहीं पाया उनकी बॉडी का, बिकॉज वो कभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर ही नहीं पाए. एक ना रूल बिठा लो कि भाई हर हफ्ते मैं इम्प्रूवमेंट बनाऊंगा. मेरे जिम में वेट्स बढ़ेंगे, मेरे जिम में रेप्स बढ़ेंगे या सेट्स बढ़ेंगे. एवरी वीक ऐड समथिंग. तुम वेट बढ़ाओ, 2.5 किलो ऐड करो. मान लो तुम स्क्वाट में फेल कर रहे हो एट लेट्स से 10 किलोस. 10 किलोस में अगर कोई बंदा फेल कर रहा है तो भाई शर्म है उस बंदे पे. बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल राइट नाउ. अगर तुम्हें 10 किलो से सिर्फ 8 रेप निकल रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम वही सेम 10 किलो से 10 रेप मारने का ट्राई करो. ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड माना जाता है. एंड उसके बाद तुम वेट ऐड करो, 5 किलो ऐड करो, 10 किलो और ऐड करो एंड उस पर फेल करो, फिर उस पर ज्यादा सेट्स मारो. योर बॉडी ओनली ग्रोज व्हेन इट्स चैलेंज. अगर तुम बॉडी को चैलेंज नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी को आदत लग जाएगी. ठीक है, ये बंदा सेम वेट मार रहा है, सेम रेप मार रहा है, इसका मतलब ग्रो करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड. एंड भाई बहुत बिगिनर्स ना यही लुढ़क जाते हैं. उनको जब मोटिवेशन मिलती है जिम जाने की, वो तभी जाते हैं. एंड व्हेन द मोटिवेशन फेड्स अवे, तब वो कुछ नहीं करते. तब वो बोलते हैं भाई डर लग रहा है जिम जाने से, भाई मन नहीं कर रहा जिम जाने का, भाई एक दिन ब्रेक लेने से कुछ होने नहीं वाला ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप रिलाइंग ऑन मोटिवेशन. दैट्स हाउ यू विल गेट कंसिस्टेंट इन द जिम. मोटिवेशन इज अ गुड थिंग. आई एम नॉट सेइंग मोटिवेशन इज बैड, बट रिलाय करना मोटिवेशन पे इज अ बैड थिंग. क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्परेरी. 1-2 दिन फील होगी, उसके बाद पूरा हफ्ता फील नहीं होगी भाई. अगर तुम चीजें तब करोगे जब तुम्हारे करने का मन करेगा, तब तुम भाई बहुत ही फक्ड अप लाइफ जियोगे ऑनेस्टली.
It's not even about gym now. Now let's talk about the most important thing in fitness. वो है डाइट. तुम जिम भी चले जाओ, तुम रिकवरी भी अच्छे से कर लो, बट अगर तुम्हारी डाइट खराब रहेगी ना, तुम बॉडी नहीं बना पाओगे अच्छी, कभी भी नहीं बना पाओगे. To build an aesthetic physique, you will have to be in a lower body fat percentage. And right now, if you're skinny fat, you don't know कि भाई मैं कट करूँ या बल्क करूँ, I have created a calorie calculator. उसका लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा. वहां पे जाके तुम अपनी इन्फॉर्मेशन भरो एंड वो तुम्हें एग्जैक्टली बता देगा कि तुम्हें कट करना चाहिए, बल्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि तुम्हें डाइट में इंक्लूड क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक दिस अ रूल. हर मील में प्रोटीन होना चाहिए. इंडियन डाइट प्रोटीन बहुत ज्यादा लैक करती है. कार्ब्स भर भर के होती हैं, फैट्स भर भर के होते हैं, रिफाइंड ऑयल भर भर के होता है, कूड़ा कबाड़ मसाले सब कुछ डाले होते हैं, बट प्रोटीन नहीं होता. व्हाट यू नीड टू डू इज इंक्लूड प्रोटीन इन एवरी सिंगल मील. डजंट मैटर दैट यू आर अ वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन हो तो ईजी है, एग्स चिकन ऐड कर सकते हो. इफ यू आर अ वेजिटेरियन, start with low fat paneer. Soya chunks, bro, I hate soya chunks. I don't like them at all. But fuck, I want to be estrogenic and shit. मैं खा लूंगा soya chunks. Go for it, bro. Go for it. Enjoy your soya chunks, soy boy. सोया चंक के अलावा तुम लो फैट पनीर भी खा सकते हो, दही भी खा सकते हो, चिकपीस भी खा सकते हो. देखो, प्रोटीन ना सीमेंट जैसा है. सीमेंट के बिना घर नहीं बनता ना, वैसे ही प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनती. प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स. एंड नहीं भाई, प्रोटीन पाउडर कोई स्टेरॉइड नहीं है. तुम्हारी किडनी खराब नहीं हो जाएंगी, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा जिम में. पता नहीं न्यूज़पेपर क्या क्या दिखाते रहता है भाई पेरेंट्स को. प्रोटीन पाउडर तब लेना चाहिए जब तुम्हारी डाइट से प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है. अगर तुम्हारी डाइट से तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, देयर इज नो नीड टू टेक अ प्रोटीन पाउडर. मैंने प्रोटीन पाउडर तब लेना चालू किया था जब मैं रोज अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहा था. एंड आई ओनली टेक प्रोटीन पाउडर्स ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज बिकॉज उन 2 दिन में मैं नॉन वेज नहीं खाता. डू नॉट ऑब्सेस ओवर कैलोरीज, कितने ग्राम खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए. ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो इन चीजों को. एंड देखो, मैं जानता हूं कि क्या होगा. अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर वाचिंग दिस वीडियो, वो बोलेंगे वो ओके ब्रो, मंडे से चालू करेंगे. बट भाई, जब मंडे आएगा भूल जाएंगे वीडियो एग्जिस्ट भी करती थी, भूल जाएंगे कि भाई ये वीडियो यहाँ तक देखी हुई है. एंड यस, द सेम लूप रिटर्न्स. वापस से प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, फिर वापस से भाई फ्राइडे नाइट को बिंज ईट करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि फक ब्रो मैं तो मोटा हो रहा हूँ. आईने में अपनी मोटी चर्बी देखेंगे पकड़ के, बोलेंगे भाई फक क्या हो रहा है, ये फैट कहाँ कहाँ आ रहा है, मेरे डेटॉल जैसी शेप की बन रही है. फिर वापस से मंडे से चालू करेंगे एंड दिस रिपीट्स. इमेजिन करो कि भाई जिम के बारे में तुम्हें सोचने का मन ना करे. यू जस्ट गेट अप, गेट डन विद जिम and move on with your life. This has happened to me. All thanks to the system that I've built for myself. ये system ने मेरे को जिम में कंसिस्टेंट बनाया, मेरे को डाइट में कंसिस्टेंट बनाया, मेरे को ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट बनाया, मेरे को जिम में कंसिस्टेंट बनाया. If you want access to this structure and system and also that aesthetic blueprint जिसमें मैं पूरी डिटेल में जाके बताता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए एक्चुअली में. प्लस इफ यू वांट द सपोर्ट ऑफ अ कम्युनिटी जो तुम्हारी हेल्प करेंगी व्हेन यू फील लाइक दैट यू वांट टू क्विट, यू कैन जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स. स्कूल ऑफ एलीट्स हैज मेड क्विटिंग इम्पॉसिबल फॉर मी. एंड जस्ट इमेजिन दैट, अ सिस्टम दैट मेक्स क्विटिंग इम्पॉसिबल. इफ यू आर टायर्ड ऑफ रीस्टार्टिंग एवरी मंडे सेइंग कि भाई बाद में करूंगा, बट तुम्हें पता है बात कभी नहीं आता, यू कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज आफ्टर वीडियोज, आई हाईली रिकमेंड दैट जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स वुड हेल्प यू. स्कूल ऑफ एलीट्स ने मेरी खुद की बहुत ज्यादा हेल्प किया है थैंक्स टू द कम्युनिटी, जिसकी वजह से मैं भी अकाउंटेबल रह चुका हूँ बहुत ज्यादा इन माई ट्रेनिंग एज वेल. आई have won 2 Muay Thai fights as of now and I think मैं बाद में भी करूँगा, but let's see, I'm not sure. Click the first link in the description to join School of Elites. And yeah bro, that's it for this video. Thank you for watching. Take care and take action.